हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ये मुल्तानी मिट्टी अपने हाथों पे लगाने वाली हूँ। मतलब एक डी टैन का के लिए ही है, लेकिन एक्चुअली ये मैंने लिया तो मेरे फेस के लिए ही था, लेकिन मेरे फेस पे ये सारी चीज़ें सूट ही नहीं होती, तो अब इसको हम हाथ पे तो अप्लाई कर ही सकते हैं। गाइस, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है ना कि मैं बता नहीं सकती। लाइक मुझे कहीं कहीं का तो पानी तक सूट नहीं करता है। अपनी सेंसिटिव स्किन को लेके मैंने इतने सारे ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं अभी तक। कब पता चला कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? 10th 11th में क्या मुझे थोड़े बहुत एक्ने हो गए मेरे फेस पे, तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, शायद इस एज में हो जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हुआ है वो। तो सबसे पहले तो अपन यही सोचते हैं कि होम रेमेडीज़ करें, उसी से सही हो जाए तो फिर क्या ही है। तब तो मैं फेस वॉश तक यूज़ नहीं करती थी, बस नॉर्मल, मतलब मैंने स्टार्टिंग ही किया था फेस वॉश वगैरह यूज़ करना। और फिर उसके बाद यही है, मैंने घर पे उन्होंने बोला हल्दी बेसन यूज़ करो, मेरी मम्मा वगैरह ने, क्या हल्दी बेसन यूज़ कर लो, अगर उससे सही हो जाता है तो ठीक है। मैंने करेले का जूस भी पिया। मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें घर की, मतलब होम रेमेडीज़ मैंने ट्राई करी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इसी से सारा काम हो जाता है तो फिर ट्राई करना है तो ठीक है। उससे थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मुझे इतने रिजल्ट्स उसके भी मुझे नहीं दिखे। देन उसके बाद में, चलो इसे भी स्टार्ट करते हैं साथ में। उसके बाद मैंने कॉलेज तक तो ठीक है, इतना कुछ ध्यान नहीं दिया कि हो रहे हैं, चलो ठीक हो जाएंगे एज के बाद। फिर मुझे लगा नहीं, अब एक बार मुझे किसी अच्छे डर्मेट से भी मिल लेना चाहिए, हो सकता है ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व हो जाए। तो मैंने अहमदाबाद के, मतलब एक जानी मानी डर्मेट है, उनको कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी गैस गैस कुछ काम आ गया था तो मुझे उठना पड़ा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैंने सबसे फर्स्ट एक डर्मेट को कंसल्ट किया था, के पास जाके कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे ठीक है ट्रीटमेंट उन्होंने किया, टेस्ट वगैरह लिखे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपकी स्किन टाइप को देखते हुए मैं आपको, उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए, ठीक है। उन्होंने मुझे सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम्स और मेडिसिन भी दी थी उन्होंने मुझे थोड़ी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों से सब सही हो जाता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद में जब मैंने वो यूज़ करा, ये मेरे कॉलेज टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ, आज से 2-3 साल पहले। तो जब मैंने उसको यूज़ करा तो वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ, और उसकी वजह से मेरे फेस पे और रिएक्शन हो गया। जबकि वो ट्रीटमेंट भी मैंने देखा जाए तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट लिया था, कि इतना मुझे लग नहीं रहा था इतने पैसे मैं उस पर खर्च कर दूँगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा गया, और उसके बाद भी वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ, और सिचुएशन, मतलब मेरा फेस और बिगड़ गया उस चीज़ से। तो मैंने उनसे बात करी, और उसके बाद मैंने ये ट्रीटमेंट बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी तो नॉर्मली जो मार्केट में फेस वॉश वगैरह या सनस्क्रीन मिल रही है, इन्हीं को यूज़ करते करते ट्राई करते, कोई तो सूट हो जाएगा परमानेंटली, तो फिर अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे और किसी डॉक्टर के पास अब जाना नहीं है। तो फिर ऐसा भी नहीं हुआ, मुझे मार्केट के भी प्रोडक्ट्स इतने सूट नहीं हुए। तो नेक्स्ट फिर मुझे बोला मतलब मेरे रिलेटिव में से किसी ने मुझे बोला कि आप होम्योपैथिक का एक बार इलाज ट्राई करो। उसमें क्या है कि एक भले वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो जड़ से आपकी ये एक्ने वाली जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म कर देगा। तो फिर मैंने अहमदाबाद से स्विच करके मैंने अपना ट्रीटमेंट उदयपुर स्टार्ट करा। एंड उदयपुर में होम्योपैथिक उन्होंने मुझे वही सारी जो दवाइयाँ होती है वो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वो भी मुझे सूट नहीं हुई एट द एंड। मैंने कम से कम होम्योपैथिक का इलाज चलवाया है 3 इयर्स तक, सॉरी 3 मंथ्स तक चलाया, लेकिन मुझे उसमें रिजल्ट्स नहीं दिखे, और मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी वजह से मुझे एक्ने की ना इचिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगा ये क्या सीन है यार, अगर मैं इतना स्लोली चलूँगी तो ये जो दिक्कत है वो तो सॉल्व हो नहीं रही है, और इसकी जगह पे ये दूसरी चीज़ इचिंग वाली भी स्टार्ट हो गई है, मेरे फेस पे इचिंग हो रही है, मुझे बार बार फेस धोना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने वो वाला इलाज भी बंद कर दिया। फिर अब क्या करें, अब लास्ट मुझे लगा अब क्या बच रहा है इसके अलावा, तो और किसको ही दिखाएंगे। फिर थोड़े दिन ऐसे ही चला। मैंने बहुत रिसर्च कर करके फेस वॉश वगैरह सारे मंगवाए, ट्राई करे, यूज़ करती रही। फिर उसके बाद मुझे लास्ट मेरे फैमिली वालों ने बोला कि आप एक काम करो,
सारी चीज़ें छोड़ो, एक आयुर्वेदिक का आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नेचुरल होती है। आप करोगे तो हो सकता है कि आप इतना दूर दूर जाके ट्रीटमेंट करवा के आएँ और घर के पास में ही ये चीज़ भी आपको मिल रही है, और हो सकता है सूट हो जाए तो फिर क्या ही, फिर तो क्या ही है ना, फिर तो चीज़ हो ही जाएगी सही। तो फिलहाल मेरा अभी मैंने लाइक 3-4 मंथ से आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट चल रहा है, और आप मानोगे नहीं, सबसे कम खर्चा जो मैंने किया है ना, वो मैंने अभी तक आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के लिए करा है। और मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि मुझे दूसरे इलाज के हिसाब से सबसे ज़्यादा अभी तक यही ट्रीटमेंट सूट हुआ है। उन्होंने मुझे लाइक वो टॉनिक सिरप वगैरह दी, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो, उसका कोर्स दिया मैंने, वो टाइमली लिया सारी चीज़ें, पर मुझे उसका ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। और जब मैं फर्स्टली वहाँ गई थी तो मैंने यही सुना था कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लोगे तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, मतलब खाने में। तो मुझे तो ये था कि क्या ज़्यादा चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो मैं कैसे क्या करूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें खाने के लिए, उन्होंने पानी पूरी खाने के लिए उन्होंने मना करा, और मुझे आम का जो अचार होता है वो खाने के लिए मना करा। अचार तो ठीक है, अचार पापड़ ऐसी चीज़ें तो मैं वैसे ही कम खाती हूँ, लेकिन उन्होंने तो पानी पूरी के लिए मना करा। तो आई वाज लाइक यार, ये चीज़ तो हर 2-3 दिन में खा के आ ही जाते हैं बाहर से, तो ये अवॉइड, पानी पूरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अगर थोड़ा मेरी स्किन इस चीज़ से सही हो जाती है तो फिर क्या ही है। तो मैंने अभी लास्ट 2-3 मंथ से, नहीं मतलब जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, मैंने तब से पानी पूरी भी नहीं खाई है या अचार वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है। और मुझे ट्रीटमेंट सूट भी हुआ है थोड़ा पहले से। मुझे स्किन भी मेरी अब क्लियर ही लगती है, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है वो तो अभी लाइक चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट, तो इसलिए टाइम के साथ वो रिकवर हो जाएगी। पर मैं अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और हाँ, ये जो मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ ये भी मुझे वहीं से ही मिली है। एक यही ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं सूट हो पाई उनकी, लाइक एक ये है, और एक उन्होंने कोई प्रोडक्ट दिया था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा। तो पर जब मैंने मुल्तानी मिट्टी मेरे फेस पे लगा के देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन थोड़ी इरिटेट हो रही है, मेरा फेस। तो फिर मैंने उसको अवॉइड करा लगाना। मैंने कहा ठीक है, D10 और इसके लिए तो मैं अपने हाथों पे तो लगा ही सकती हूँ, इसलिए मैंने अभी लगाया है। लेकिन इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सारी चीज़ें मुझे सूट हुई है। धीरे धीरे स्किन भी मेरी सही हो रही है, अब इतना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है वो टाइम के साथ हो जाएगा। तो यही थी मेरी सेंसिटिव स्किन की स्टोरी। तो मैंने सोचा आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।